आह तृप्ति, मजा आ गया। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नया दिन, सुहाना दिन भाई। क्या मौसम हुआ पड़ा है यार, देखो जरा एकदम भीगी भीगी रोड, भीगी भीगी बालकनी। रात भर बारिश हुई है भाई, रात भर बारिश हुई है। और आज तुम्हारे भाई ने, कल आइसक्रीम की तलब लग रही थी, हमने सुबह आइसक्रीम भी मंगा ली है। दिखाते हैं, रुकिए आपको। अरे भाई अपना फ्रिज, ये जगह हैं अलग अलग जहां हम घूम के आए हैं, और इसमें और एडिशंस होने वाले हैं। और भाई ये वाला ये आइसक्रीम, क्या गजब आइसक्रीम है भाई, क्वालिटी वाल उसकी। तुम लोग भी मंगाओ, तुम लोग भी खाओ। इसके बाद इसमें चोको फज करके भी आता है। पहले ये टब खत्म होगा, उसके बाद फिर वो वाला मंगाऊंगा मैं। और भाई ब्रेकफास्ट में आज है हमारे पास एज यूजुअल अपने 3 बॉइल्ड एग्स और मिडनाइट ओट्स भी गए थे। दिखाता हूँ तुम्हें। ओट्स में ड्राई फ्रूट्स डले हैं। और ये पता है क्या है, ये है भाई जो चॉकलेट मंगाई थी वो, आई सॉरी आइसक्रीम मंगाई थी वो। और क्या गजब टेस्ट है भाई। आइसक्रीम है वो, फ्रोजन डेजर्ट नहीं है। गजब, मजा ही आ जाने वाला है। और इसमें देखो बादाम डले हैं। ये डेट, ड्राई डेट्स होते हैं जो छुआरे कहते हैं शायद। तो ये रात में भिगाए थे, अभी सुबह काट के इसमें डाल दिए हैं। और इसमें है मुनक्का, बाकी अपना ओट्स है। तो भाई ये रहने वाला है आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर सामान तो देखो बहुत मंगाया था मैंने पोहा वगैरह मंगाया था। प्लान तो ये था कि आज सुबह पोहा बनाऊंगा, तो पोहा मंगाया था, टमाटर वगैरह भी मंगाए थे, बहुत कुछ मंगाया था मैंने। 10 चीजें थी टोटल, लिस्ट में आई 3 चीजें बस। एक दूध का पैकेट, एक आइसक्रीम का डब्बा और एक बटर, बस। दूध से फिर मैंने फटाफट ओट्स, दूध गर्म किया, ओट्स, ये दूध और ओट्स बना लिए, ड्राई फ्रूट साथ ही लगाए हुए थे। और उसके बाद एक स्कूप आइसक्रीम खाई मैंने, आह तृप्ति, मजा आ गया। बस आइसक्रीम भी उसमें मिला ली गई है, क्योंकि शुगर के नाम पे वही डाल रहा हूँ मैं उसमें, और कुछ हनी वगैरह है पर वो नहीं खा रहा मैं, वो नहीं डाल रहा। तो भाई चलो करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं लॉग इन, एंड देन मिलते हैं आपको लंच में। लंच में ऐसा कुछ है नहीं, मे भी वो बनाऊंगा खिचड़ी या पुलाव टाइप का ही बनाऊंगा मैं। वेजीज पड़ी हुई है, वेजीज डाल के बना लूंगा आराम से। वो लंच का हो जाएगा, फिर रात का देखते हैं। अगर बीच में बारिश रुकी तो बाहर जाने जैसा तो हो नहीं रहा है वैसे भी, तो मंडी जाने का मतलब सब्जी मंडी जाने का कोई फायदा है नहीं। तो बीच में हल्की फुल्की बारिश रुकी तो देखता हूँ, ऑनलाइन आ जाता है तो उसी से बिग बास्केट कर लूंगा या ब्लिंकिट कर लूंगा। ठीक है भाई, तो हम अपने डिलीशियस सी ऑर्डर करें। ऋतिक भाई देख रहे हो, बढ़िया चीज आई है अपने घर में। ठीक है भाई, अंडे छील लूं जरा मैं, उसके बाद फिर करता हूँ ब्रेकफास्ट। चलो मिलते हैं भाई में बाद में, बाय बाय। भाई दिस इज द आइसक्रीम आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये देखो, क्वालिटी वॉल्स हेजलनट चॉकलेट आइसक्रीम। भाई दिस इज अ मस्ट ट्राई। ये इसका टब है, मुझे तो लग रहा है भाई मैं एक टब आज ही खा जाऊंगा पूरा। है इतनी बढ़िया है। ओह ओए होए 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 होए, ये भाई मजा आया खाकर। मंगाओ भाई सब लोग, ट्राई करो, टेस्ट करो, बहुत बढ़िया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये टब आज ही खत्म ना हो जाए भाई, इतनी बढ़िया है। और स्पेशली इस मौसम में क्या टेस्ट है यार, गजब, मजा आ गया खा के। ठीक है भाई, अपन तो खा रहा आइसक्रीम, तुम लोग खाओ चाय पकौड़े, हम खाएंगे आइसक्रीम। अभी मैं निकला था ऐसी शॉर्ट राइड पे, मौसम ठीक है, पर मैं एक बाइक में भाई क्या देख रहा हूँ ये। एक तो ये सर्विस का साइन आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो न्यूट्रल के नीचे, और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब ऑफ करके भी अगर मैं अब ऑन करूँ, चलो इग्निशन भी ऑफ़ कर दिया मैंने, इग्निशन ऑफ है अभी, ठीक है।
अभी ऑन हुआ है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अभी ऑन हुआ है। ठीक है भाई, होगा कोई ग्लिच पता नहीं, बट मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑन करने की, हो नहीं रहा था, और वो बार बार उसका सर्विस वाला साइन दे रहा था न्यूट्रल के नीचे। चलो आगे निकलते हैं, देखते हैं सब कुछ सही रहा तो। अब तो होने खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ मोमो खाने, मोमो खा के आ गया हूँ मैं। और यार बाइक में कुछ टाइम से आवाज़ कर रही थी वो खर 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 खर, तो मुझे लगा चेन लूज़ हो रही है शायद। तो अभी गया था मैं मैकेनिक के पास, तो उसने कहा भैया चेन आपकी सही टाइट है, पर कहीं कहीं पे टायर घुमा के दिखाया उसने, कहीं कहीं पे कह रहा था घूमते घूमते लूज़ हो रही है। तो कहता है चेन की दिक्कत नहीं है, स्प्रॉकेट की दिक्कत है। तो ये चेन स्प्रॉकेट पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अब देखता हूँ यार, दूसरा चेन स्प्रॉकेट लेना पड़ेगा। या तो ऑप्शन है कि सर्विस सेंटर में ही होगा, सर्विस सेंटर जाके कराऊँ, पर वो लेबर चार्ज बहुत ले लेंगे। ये 800 रुपये कह रहा था, 800 रुपये में सब कुछ वो करेगा, पूरा एकदम वो टायर वाला पोर्शन पूरा खोलेगा और मतलब उसमें वो भी करेगा, पूरा अलाइनमेंट करेगा। और पीछे के टायर के बीच में होते हैं जो ये बेयरिंग्स होते हैं, बेयरिंग देखेगा, चेक करेगा डैमेज तो नहीं हुआ है, ग्रीसिंग पूरी फिर से करेगा, मतलब पूरा एकदम नया करके देगा 800 रुपये में। और ये चीज़ अगर मैं भाई सर्विस सेंटर में कराऊँ, पहले तो उनकी चेन महंगी होगी, 3000 की रोल ऑन की चेन है, ब्रास की चेन है वो, उसमें जंग भी नहीं लगेगा, लगेगा बहुत कम लगेगा, इस वाले के हिसाब से बहुत कम लगेगा। और जंग कम लगेगा उसमें, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है ब्रास वाले की। इसका शायद 14 टीथ का स्प्रॉकेट है, उसका 15 टीथ का स्प्रॉकेट है, उसमें पावर ज़्यादा मिलेगी। और बस यही यार, फिर यह कि उनकी शोरूम वाले की चेन भी महंगी होगी, उनका लेबर भी ज़्यादा होगा। या 800 रुपये में कर देगा भाई चेन, भले ही इधर से स्प्रॉकेट सेट मैं लेके जाऊँ पूरा, ये कर देगा। वो तो ऐड ऑन कुछ हल्का सा भी इधर का नट भी घुमा देंगे, उसके भी पैसे मांग लेंगे वो लोग। तो देखता हूँ, अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत तो लग रही है नहीं मुझे, पर देखता हूँ अगर ऐसे करती रही तो, क्योंकि मुझे लगा कि चेन ही ढीली हो चुकी है। पर फिर मैंने सोचा यार अभी तो कराई थी, अभी घर जाने से जस्ट पहले कराई थी मैंने, 700-750 किलोमीटर में थोड़ी ढीली हो जाएगी चेन इतनी जल्दी। इसकी चेन दिखाई, मुझे लगा मे भी हो सकता है बारिश में चलाई, ये करी वो करी, मुझे लगा हो सकता है उसकी वजह से वो होगा। पर फिर उन्होंने बोल दिया चेन ठीक है, टाइटनेस ठीक है उसकी, वो घूमने में, टायर घूमने में कहीं कहीं पे लूज़ हो रही है, वो लूज़ टाइट लूज़ टाइट लूज़ टाइट ऐसी हो रही है, तो वो स्प्रॉकेट का ही दिक्कत है। तो चेन सेट ही चेंज करना पड़ेगा पूरा। चलो देखते हैं भाई, फ़िलहाल तो आ गए हैं घर, हाथ पैर धोते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।